बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं और नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम उसके एमसीक्यूज़ करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। देखें, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर इज़ फाउंड टू बी 0.50 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डायमीटर इज़। तो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें फाइंड करनी है। तो देखें क्या फार्मूला होता है हमारे पास अब परसेंटेज फाइंड करने का। हमारे पास 0.02 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4%। ठीक है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने इसमें फाइंड करनी थी। तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4%। तो पहले वाला एमसीक्यूज़ का आंसर है 4%। एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारे पास, अ रिएक्शन टेक प्लेस that is expected to yield 171.9 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन हुआ और जो उससे प्रोडक्ट हमें मिला और वो कितना मिला 171.9 ग्राम, बट इट इज़ ओनली यील्ड 154.8। एक्सपेक्टेड हमें ये था कि 171.9 ग्राम होगा, लेकिन जो हमें मिला वो मिला 154.8 ग्राम। व्हाट इज़ द परसेंट एरर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड था 171, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी 171.9 ग्राम और हमें जो मिला वो मिला 154.8 ग्राम। तो अब हमने इसमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द परसेंट एरर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें कितने परसेंट एरर है। देखें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास परसेंट एरर फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है जी। तो हम जब इसमें अपनी मेजर्ड वैल्यू पुट करेंगे 154.8 माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड से तो 171.9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% के साथ। तो देखिए इस पर आपके पास माइनस आएगा, लेकिन साथ ही मॉड का साइन होता है, मॉड के साइन में नेगेटिव ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 9.9%। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। और पहले वाले में जो ऑप्शन था वो है बी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारा, 3 डिफरेंट पीपल वे स्टैंडर्ड मास ऑफ 2 ग्राम ऑन सेम बैलेंस। Each person obtain a reading of exactly 7.32 gram for the mass of a standard. These result imply that the balance that was used is। देखें हमने जो बैलेंस यूज़ किया उस बैलेंस का जो स्टैंडर्ड मास था वो था 2 ग्राम और जो डिफरेंट ईच पर्सन यानी कि हर बंदे ने जो उसका जो बैलेंस हुआ वो आया 7.32 ग्राम। देखिए हमारी जो ट्रू वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू थी वो है 2 ग्राम और जो मेजर्ड है वो है 7.32 ग्राम। अब ये लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, तो ये एक्यूरेसी नहीं है इसमें। हाँ, चूँकि सबका 7.32 ग्राम तो ये आपस में तो करीब हैं, एग्जैक्ट है बल्कि 7.32 ग्राम, तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो थर्ड का होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों कि ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज तो है। एक्यूरेट तब होता कि जब ये 2 ग्राम के करीब होता, लेकिन हमारे पास जो मेजर्ड है वो है 7.32 ग्राम। तो लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड, तो एक्यूरेसी नहीं है लेकिन प्रिसाइज तो है तीनों का, क्योंकि 7.32 ग्राम है। चलें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। नेक्स्ट चलते हैं अपने
MCQs नंबर 4 की तरफ। तो MCQs नंबर 4 है हमारा जी, देखें, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू जी mass of earth, mass of a body divided by distance between them। अब इनके जी हमने इसका जो है वो डायमेंशन फाइंड करनी है, जी की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो जी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए देखें इनको सेपरेट कर लें, हमारे पास आ जाएगा FR² डिवाइडेड बाय मैस। तो इसका यूनिट क्या बनेगा हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो जी का देखें न्यूटन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी -2, केजी ऊपर ले गए। अब न्यूटन किसके बराबर होता है, MA, मैस इंटू एक्सेलरेशंस। तो हमारे पास आ गया जी मैस का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 1 मीटर हमारे पास यहाँ पे, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर -2, तो ये बन जाएगा केजी -1। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, और इस सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड -2। ठीक है जी। अब इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, केजी किसकी डायमेंशन होती है, मैस की, तो मैस -1। मीटर इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो L3। सेकंड इज द डायमेंशन ऑफ टाइम, तो T-2। तो देखते हैं हमारा कौन सा वाला आंसर है इसमें, M-1, L³ और T-2। तो ऑप्शन नंबर है हमारा C। तो ऑप्शन नंबर इसका है C। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन C है इसका। ठीक है जी। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। MCQs नंबर 5 है हमारा, देखें जी, MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 है, अ मेजरमेंट विच ऑन रेपिटेशन गिव सेम और नियरली सेम रिजल्ट इज कॉल्ड। आपने बार बार मेजरमेंट ली और हर मेजरमेंट के बाद जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है या नियरली सेम आ रहा है, तो क्या होगा, वो होगा जी प्रिसाइज। तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C। बार बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है या नियरली सेम आ रहा है तो क्लोजनेस आ रही है। तो जब क्लोजनेस होती है मेजर्ड वैल्यू में तो वो प्रिसाइज होती है। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देखें, अ स्टूडेंट इज मेजरिंग द टाइम ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। ही टेक 5 मेजरमेंट्स एज 3 seconds, 3.2 seconds, 3.4 seconds, 2.8 seconds एंड 3.1 seconds। व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। अब इसको कैसे करेंगे, देखें आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 6 था हमारा मैथ में, वहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पढ़े थे जिसमें वो टैली बार वाला जो चैप्टर था हमारा, डेविएशन वाला, टैली बार वाला, तो हार्मोनिक मीन, और वहाँ पे इस तरीके से एक क्वेश्चन था। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट नंबर है और जो सबसे लोवेस्ट नंबर है, सबसे पहले उसको माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारा 3.4, उसमें से माइनस कर दें सबसे लोवेस्ट नंबर, और सबसे लोवेस्ट नंबर है हमारा 2.8। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी वो, अच्छा जी, देखिए हमारे पास जो सबसे बड़ी मेजरमेंट है वो है 3.4 और सबसे स्मॉलेस्ट जो इसमें मेजरमेंट है वो है 2.8। इसको आपने माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6। नेक्स्ट क्या कर लें, आपने इस जो हमारे पास आंसर आया 0.6, इसका हाफ ले लेना है, इसका हाफ ले लेना है। तो इसका अगर हम हाफ लेंगे तो 0.6 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये इसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस। इनमें से चारों में से किसके जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है। तो नंबर 1 पे है फोर्स। देखिए फोर्स का यूनिट होता है टेंशन। सेकेंड वन इज़ वेट, या फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सॉरी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सेकेंड है हमारे पास वेट, तो वेट का यूनिट भी न्यूटन है। और थर्ड वन हम फोर्थ जो है वो है टेंशन, तो टेंशन का यूनिट भी न्यूटन है। तो इन तीनों का यूनिट सेम है तो ऑटोमेटिकली इनके डायमेंशन भी सेम होगी।
तो डिफरेंट कौन है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी तीनों का यूनिट सेम है तो ऑटोमेटिकली उनकी डायमेंशन भी सेम हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर गिवन बाय दिस l की पावर a, m की पावर b और t की पावर -c, तो देन द फिजिकल क्वांटिटीज़ विल बी, तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा? फोर्स है ये, आगे उनकी a b c की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर है या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है। देखें फोर्स, अब फोर्स किसके बराबर होता है? ma, मैस इनटू एक्सेलरेशंस, और मैस की डायमेंशन हमारे पास होती है m और एक्सेलरेशन L-T-2। ठीक है, इसको अगर हम इस फॉर्म में अरेंज कर लें तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं L, उसके बाद m, उसके बाद t की वैल्यू -2। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास आ रहा है a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे भी 1 आ रही है, और c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है -2। ठीक है, तो यहाँ देखें ऑप्शन नंबर a, तो वहाँ पे तो है मेरे पास a की वैल्यू -1, b की 0 और c की -2, तो मतलब ऑप्शन नंबर a इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर b है प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स इनटू एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन तो ये वाली होगी m/L-T-2, और एरिया इज़ द लेंथ का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा L का स्क्वायर। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा m, L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 + 1 -2 -1 और t -2। ठीक है, और इसको अगर हम इस फॉर्म में अरेंज करके लिखें तो हम इसको लिख लेंगे L-1 m और t -2। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है -1, और इसी तरीके से b की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 और c की वैल्यू आ रही है -2। तो आप अगर अपनी बुक में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में भी यही है कि a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें ठीक है। तो क्वेश्चन अपने पार्ट 8 का ऑप्शन नंबर बी, इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आगे चलें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3, इसका ऑर्डर फाइंड करना है 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3। देखें बहुत आसान है, 10 की पावर 6 हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 0 0 0 0, इसे प्लस कर दें 10 की पावर 3 तो 1 0 0 0, इन दोनों को आपस में हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 1। अब देखें लास्ट पे सबसे ज़्यादा हमारे पास एट दी एंड जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो है 1, और उसके बाद कितने हमारे पास डिजिट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो जाएगा 10 की पावर 6। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट देखिए हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज अ वैलिड फार्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ओशियन वेव्स, और v is the speed, g is the acceleration due to gravity and lambda is the wavelength, rho is the density and h is the depth। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास v is equal to √ lambda g। ये हमारे पास 4 फार्मूले लिखे हुए हैं और हमने देखने का कौन सा वाला फार्मूला इसमें जो है वो करेक्ट है। तो क्या हमने डायमेंशन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन के अगर हम दोनों तरफ डायमेंशन फाइंड करें और डायमेंशन इसकी दोनों तरफ सेम आ जाए तो मींस ये फार्मूला ठीक है। तो देखें यहाँ पे वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है हमारे पास L-T-1, और ये L-T-1 किस तरीके से आई, आप मेरा पहला लेक्चर लाजमी देखिएगा, वहाँ पे जो है ये वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे करते हैं, पावर की, वर्क की, वो डिफरेंट डायमेंशन वहाँ पे मैंने बताई हुई हैं। तो देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर ये हो गया और सेकंड ये हो गया ऊपर जाके। तो यहाँ पे देखें
लैम्डा, लैम्डा इज़ दी वेव लेंथ, लेंथ, तो लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है, एल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, और जी है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल टी -2, ठीक है, और ऊपर है मेरे पास इसका अंडर रूट। देखें एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और टी -2 इंटू अंडर रूट, और यहाँ पे दोनों का अगर हम स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एल टी -1 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो इसका आंसर आ गया एल टी -1। तो देखिए राइट साइड पे भी मेरे पास एल टी -1 आ रहा है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास एल टी -1 आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका ऑप्शन है। देखें एट दी एंड मैं सारी ऑप्शन जस्ट आप लोगों को बताता हूँ। पहले वाले का है ऑप्शन नंबर बी 4%, सेकंड का है हमारे पास ऑप्शन नंबर 7 का है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 का है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास 9.9%, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, क्वेश्चन नंबर 4 का है ऑप्शन नंबर सी m-1 l³ और t-2, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है प्रिसाइज। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए ±0.3 सेकेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी और जो ये वाली प्रेशर, और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁶, और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए एल टी v = √λg।